लोग काम करे लो, गीत बजा दे हलन। उस समय के कौनो लड़का बारात करे खातिर राजपुर में गइल बा। हाय रे सुंदर लड़की के देखले बा कमलेश बाबू, धीरे से सटल चाहता, लेकिन लड़की हमरा ऐसा तेज भी कहतिया। का कहे वो लड़का से, अरे यहाँ बारात करे या कि हमसे बात करे, अरे मांगे में मोबाइल नंबर लगता रहा धरे, अरे यहाँ बारात करे या कि हमसे बात करे, मांगे में मोबाइल नंबर लगता रहा। तब लड़का कहे के हम के ऐसा वैसा समझती हो, सुनो का कहलो, गोरी फूल झाड़ी बाड़ू बाबा के बहरी बाड़ू, बहुत सुंदर, गोरी फूल झाड़ी बाड़ू बाबा के बहरी बाड़ू, लगलू बासारे तू ता बात पियर फराक वाली, पियर फराक वाली, सवरिया भोले बाबा जोगिया हो राम। अच्छा बाबूजी, सबसे पहले हम गायिका मीरा मूर्ति आप सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रही हूँ, और यह जो बिरहा गा रही हूँ आप सबके बीच में, फौजी जवानों का बिरहा, यह बिरहा आप सबके बीच में मीरा मूर्ति इंटरटेनमेंट के माध्यम से जाएगा। और यह बिरहा आप सब जानते हैं कि आरबी स्टूडियो रतनपुरा रोड भीमपुरा नंबर 1 बलिया में हो रहा है, और रिकॉर्डिंग पर बैठे हैं हमारे बड़ा ही अजीज, आपका कोई जवाब नहीं है, चाहे रिकॉर्डिंग हो या कैमरा हो, बड़ा ही बेखूबी के साथ आप निभाते हैं। सोनू जी और तमाम लोग बैठ कर के बिरहा के आनंद ले रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि अगर इस बिरहा को आप लोग दिल दिमाग लगा करके सुनिएगा तो यह बिरहा आपको अवश्य पसंद आएगा। उन जवानों के लिए कवि जी भूमिका में भाव लिखते हैं, जिनको हम भाई कहते हैं, पाकिस्तान मेरा भाई है, लेकिन नहीं, हमेशा हमारे पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम करता है। और वर्तमान में स्थितियां आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की रहने वाली एक महिला हिंदुस्तान में जब आती है तो हिंदुस्तान के धरती पर पाकिस्तान की आबरू समझ करके बड़ा ही अच्छा से उनको व्यवस्था दिया गया है। उन जवानों के लिए संकेत क्या है बहादुर? अरे जो वतन याद पर जान दे कर गया, अरे उनको करती सती सती नमन भारती, यह तिरंगा तो उनका ही पहचान है। अरे हर दिशा सजा कर खड़ी आरती, उनके खूनों के कतरों से चमके चमनी, अरे देश खातिर जो गर्दन कटाते रहे, जलते अंगार गोली की बौछार
फिर भी चढ़ाते रहे। उन जवानों के लिए कवि जी लिखते हैं कि चलते अंगार गोली की बौछार से शीश सरहद पे फिर भी चढ़ाते रहे। हम हिंदुस्तान के रहने वाले फौजी जवान हैं, इस वतन के लिए गर्दन कटाना मंजूर है, लेकिन उन कमीनों के सामने गर्दन झुकाना मंजूर नहीं। बिरहा के अंदर बड़ा सुंदर कवि जी हमरे गजल के अंदाज लिखलन मास्टर साहब। यह मेरा आवाज नहीं, जितने हमारे देश के जवान हैं उनका आवाज है। तमाम लोग बैठ करके इस बिरहा को सुनेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा उन जवानों का इशारा क्या है। अरे बहे खून मेरा चमन के लिए, जान जाए वतन के लिए, भले जान जाए वतन के लिए, भले जान जाए वतन के लिए, भले जान जाए वतन के लिए। यहाँ एक फौजी जवानों का सवाल नहीं, हर फौजी जवानों के लिए यह कवि जी लाइन लिखते हैं क्या। तिरंगा ये उनके कफन के लिए, जो फौजी जवानों ने देश के प्रति अपने आप को कुर्बान कर दिया, उनके चरणों में हमारे कवि जी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और यह लाइन लिखे हैं उन जवानों के लिए क्या। तिरंगा ये उनके कफन के लिए, अरे तिरंगा ये उनके कफन के लिए है, कफन के लिए मरे जो बहादुर वतन के लिए। बिरहा तो बहुत हमरे आवाज में आप लोग सुने नहीं, लेकिन ईमानदारी के साथ ये बिरहा के आप लोग सुन ले तो शरीर में आग लग जाइए। कहानी बा कौने समय के स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी के अंदाज लिखल गई मास्टर साहब। देखले तो नहीं की मास्टर साहब, लेकिन सुनले बानी। स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी वहां के ऐसा रहनी कि वहां के हाथ से रस के गवैया रहनी, खाली छलकाय के हटा ली, खाली छुआ के हो। आ स्वर्गीय रामदेव गुरुजी बीरस के गवैया रहनी। पूरा रेलस। स्वर्गीय रामदेव गुरुजी अपने अंदाज में गाई, कैसे गाई। इतिहास अमर है जिंदा, जो दिए यहाँ कुर्बानी, ऊधम का नाम अमर है, संग झांसी वाली रानी, बलिदानी वीर अमर सिंह, जो माँ का कर्ज चुका है
लेकिन जब स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के समय आवे तो वहां के कैसे चढ़ाई के गाई मास्टर साहब कैसे खाली चढ़ाई के गईबे ना करी वहां का भाव अलगे होखे। अरे पगड़ी बांध के बोला सो रामदेव गुरु तरी भाव में आवा कवि जी जब तहार इच्छा बा तो हम बताओ तनी कि स्वर्गीय रामदेव गुरु जी जब पगड़ी बांध के चले तो मन करे कि एकदम जाय के एकदम लोहा गाही दिहल जाए। कहा हो भैया लाई कौने भाव में चले अपने अंदाज में वहां के गाई कैसे कर होशियार पूरी जनपद में पंजाब के रहने वाला सरहद में हमारे पिताजी विधवा माता ने पाला घर में अच्छाई अंगड़ाई घर में आई बर्बादी बेटा की बाग उजड़ गई जब मान रचाई शादी सेठ की बन कर दुल्हनी जालंधर शहर में आई धनौनी हाल हवाल किसलिए साथ में आई वाह बहुत अच्छे कवि जी तनी आप लोग कहानी पर ध्यान दे। ये कहानी कौने समय के बाद कौने समय के हो यह कहानी जो मैं गा रही हूँ बाबूजी प्रांत पंजाब जिला होशियारपुर ग्राम फौलादपुर के रहने वाले एक फौजी जिनका नाम बताया गया कतार सिंह। कतार सिंह फौजी बड़ा ही दिलेर फौजी थे। सन 1990 में देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की जवान बेटी रुबिया सैयद के अपहरण आतंकियों ने कर लिया। आतंकियों ने जब रुबिया का अपहरण कर लिया तो उसी के खोजबीन में एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे फौजी जवान कतार सिंह बाबूजी शहीद हो जाते हैं। और जब शहीद हो गए तो पति के मौत के बाद विधवा ज्योति सिंह अपने 4 साल के बेटे अमर के साथ असहाय हो जाती है। यही नहीं बाबू आप सब जानते हैं कि उस समय शहीद होने के बाद डेड बॉडी के साथ मोटी रकम मिलने का भी कोई प्राविधान नहीं था। कुछ समय तो ज्योति सिंह अपने बेटा अमर के साथ अपने पति की याद में रोती है, बिलखती है, तड़पती है। लेकिन कुछ दिन के बाद ए बाबू ज्योति सिंह के एगो सेठ से प्यार हो गई। जानते हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के? जालंधर के रहने वाले सेठ जी हैं। उसी सेठ जी से प्यार हो जाता है। और जब प्यार हो गई तो आप लोग जानते बानी प्यार ऐसा चीज है। कैसन हो भैया प्यार का होला? ना नया देखी, ना बूढ़ देखी, ना गोर देखी, ना करिया देखी, प्यार तो बस हो जाता है। लूल्हो लगन से हो जाला। ए बाबू जब प्यार हो गई तो कुछ ही दिनों के बाद वह ज्योति उसी सेठ से शादी करके अपने 4 साल के बेटा अमर को लेकर के जालंधर शहर में सेठ जी के घर आकर के दिन बिताने लगती है। धीरे धीरे समय बीते लगल। सेठ जी अमर के इतना माना तन कि का कोई अपना सगा बेटा का मानी। बड़ा प्यार, बड़ा दुलार, बड़ा सम्मान। वाह वाह। ए बाबू लेकिन हाई देखी कुछ दिन बीता था तो कभी जी हमारे बिरहा में गीत लिखा तनी कैसे कभी कभी गजब हो जाला। कौनो भौजाई के बड़ा कष्ट है। अपने ननद से कहती है कि ये ननदो हम तो
जानत नहीं कि तोहार भैया बड़ा बढ़िया बड़न, लेकिन हाय हो ननदो तोहार भैया इतना हमके कष्ट दिले बड़न। नंदी पूछतिया कैसो, तो भौजैया बतावतिया का बतावे। नैया डोले बतैया डोले तोरा भैया डोले रे नदी। कहतिया नदी के भौजी, अरे कर आगे का भइल हो। कहती कि का बताइए ननदो, आयो दादा, अरे कौन कौन चाल कहलन कैसे बताई। कहती है का कहे। नैया डोले बतैया डोले तोरे भैया डोले रे नदी। नैया डोले बतैया डोले तोरे भैया डोले रे नदी। मटकी मटकी पिया चले डगर करी हैया डोले रे नदी। मटकी मटकी पिया चले। ए बाबू ये तो धुन ही रहल, लेकिन धुन से बढ़िया कवि जी हमरे बिरहा के लाइन लिखत नहीं। तनी आप लोग ध्यान दे, संकेत का बा। नैया डोले समैया डोले उमरिया डोले ये मीतवा। अरे नैया डोले समैया डोले उमरिया डोले रे मीतवा। ज्योति के मोती बिखेरे जवानी, अरे ज्योति के मोती बिखेरे जवानी। नजरिया डोले ये मीतवा। नया नया प्यार ऐसा चीज होला, ये प्यार कभी न सफल हुआ है न कभी सफल होगा। प्यार शब्द ही अधूरा बा, आधा पो प्यार। प्यार तो भइल ज्योति में या सेठ जी में। ज्योति अपने 4 साल के बेटा के लेके गई भी बाड़ी जालंधर शहर में सेठ जी के घरे। सेठ जी अमर के मानत भी बड़न, बेटा से ज्यादा माने। लेकिन धीरे धीरे समय बीते लगले बाबू। बिरहा सुने वाला भैया लोग, जब ज्योति और सेठ जी धीरे धीरे कुछ दिन बितौलन, तो ज्योति के संपर्क से और सेठ जी के संपर्क से भइल का कवि जी बिरहा के लाइन लिखत होलन। कुछ दिन बचावा के भइल सेवकाई। बेटा भइल पैदा साहू बन गईले कसाई। जब तक ले ज्योति और सेठ के संपर्क से कोनो औलाद पैदा नहीं के भइल, तब तक ले सेठ जी बड़ा अमर के मानत होलो। लेकिन जब ज्योति के संपर्क से जब ए दुनिया में एगो बेटा जन्म लिहलस, सेठ जी सोचे लगलो कि मैं रुपया पैसा धन दौलत हमार आ हमरे बेटा के हिस्सा में अमर भी कुछ दिन के बाद हिस्सेदार बन जाई।
वह बेटा के देख देख के सेठ जी जरे लगलन। आ जब जरे लगलन तो कवि जी के लिखे के पड़ल, अरे दूसरा के बेटा के हिस्सा दिया, दूसरा के बेटा के हिस्सा दिया, नजरिया डोले ये मीतवा। आज ना तो काल हमारे बेटा के दुश्मन बन जाई। बात बात पर सेठ जी उस अमर को डांटने लगते हैं। नतीजा निकला क्या? दूसरा के बेटा के हिस्सा दिया, नजरिया डोले ये मीतवा। ज्योति के मोती बिखेरे जवानी, ज्योति के मोती बिखेरे जवानी, कमरिया डोले ये मीतवा। ए बाबू, डांटना और मारना, प्रतिदिन गाली देना, ये एक रोज के बात ना है। प्रतिदिन बात बात पर उस अमर को मारना और पीटना सेठ जी का प्रतिदिन का ये काम बन गया। मजबूर हो के बाबू आखिर अमर कैलन का बिरहा में कवि जी विदेशिया के लाई लिखलन, अरे बाबूजी कसाई भइले, अम्माई भी सराई दिहली, आ सोचला मारी मारी खाई के जहारा, कैसे दुखदाई कहीं अमारी खा के कैसे रही, रही रही याद आवे बचावा के गऊं, रतिया में भाग चला ममता को त्याग चा, माई अपन छतिया बनवाली बाजारा, प्यार में भुलाइल रहली आ प्रेमी संग गोताइली, गौआ के लोगा बनले बाबू के सहारा। कहल आदमी की मजबूरी के नाम महात्मा गांधी पड़ रहल, मरता क्या नहीं करता। रोज रोज सेठ के गाली गलौज से मार से तंग आ करके वह 9 बरस का बेटा अमर भाग करके अपने गांव ये बाबू फौलादपुर में आ गया। गांव के लोगों के सहयोग से वह अमर इंटर BA पास किया और इंटर BA पास करने के बाद वह सुंदर नौजवान पिता करतार सिंह के शहादत के एवज में सीधे सेना में भर्ती हो गया। जानते हैं किस समय सेना में भर्ती हुआ? 2008 में जब अमर सिंह सेना में भर्ती हो जाता है तो कवि जी हमारे बिरहा में गीत लिख दिया मास्टर साहब, आगे मुंड बना के। ए मास्टर, हमारा ऐसा भौजाई के अब का कही, राम केवल बोबाड़ी तो यो हमेशा इनका से दूरे रहेली, आई बेचारू हमेशा दूसरे जगह आंख सेकल करेलन, लेकिन हाई भौजाई भी है सोनू जी। अब का जली रहुआ मलकाइन से तभी दर्शने नहीं के भइल, लेकिन हाई मेहरारू बड़ा परेशान भी अपना उनका से। केकरा से? रतिया में तो ठीक ठाक बिया, लेकिन सवेर के बेरा में जाना तनी कैसे चलतिया। हाई से चले हो, हाई से चले, हाई से चले हो। अरे का हो गइल बा हो? देवरा पूछत कि भौजी
ई कैसन देखा तनी लंगड़ा चलत ए है। भौजो कहती है कि ए बबुआ तू ना जानबा तोहर होई त जान जीव। आ जब आगे बढ़ल बिया त ननदी पूछती है कि हाँ हाँ रतिया तो बड़ा नीक रहलू दिनवा में कैसन मोटकत चलत अड़ू। कहाँ ही उड़ूक लागल बा। कहतिया भौजैया अपने ननद से का कहे अरे उठा तो पीरी कमर के नीचे अरे उठा तो पीरी कमर के नीचे घायल कइले बा। जिया बहादुर सही है। अरे उठा तो पीरी कमर के नीचे घायल कइले बा। हरदिया पिसाए ननद गरदिया घायल कइले। लेकिन बिरहा से आप लोग के ध्यान ना हटे। अमर सिंह फौजी जवान 2008 में सेना में भर्ती होकर के देश की हिफाजत करने में लगा हुआ है। लिखना पड़ा क्या अरे चढ़ल जवानी उमर तूफानी अरे चढ़ल जवानी उमर तूफानी रगवा जो हतिबा अरे चढ़ल जवानी उमर तूफानी रगवा जो हतिबा। वतन पे हाजिर बा तनवा जवानवा मनवा मोहतबा। वतन पे हाजिर बा तनवा जवानवा मनवा मोहतबा। सीमा की हिफाजत कर रहा है अमर सिंह। आज सीमा की हिफाजत जब करने लगा तो कवि जी की कलम आगे बढ़ती है। लिखना पड़ा उस जवान के लिए क्या मन में यही सोच रहा था। क्या सोच रहा था अब दुल्हा मुईद जैसली करबे बीरता। अरे सरहद न छुए कोई है पापिया का सारी। अब्दुल हमीद जैसन करबे बीरताई सरहद न छुए पई है पपिया कसाई। और कवि जी क्या लिखते हैं अरे सूर्य समान तेज बदन में सूर्य समान तेज बदन में सनवा शोभतिबा। वाह, बहुत अच्छे। अरे सूर्य समान तेज बदन में सनवा शोभतिबा। वतन पे हाजिर बा तनवा जवानवा मनवा मोहतबा। बहुत ही मुस्तैदी और ईमानदारी के साथ फौजी अमर सिंह देश की सेवा कर रहा है। संजोग बस एक दिन माँ अपने बेटे की तस्वीर जब मोबाइल में देखती है सोचने पर वह माँ मजबूर हो गई और बेटे की तस्वीर देख करके उस दिन को याद करने लगती है
और याद कई कि अपने बेटवा के उमाई झरझर झरझर रोआ तड़ी। और जब अपने बेटा की याद कई के उमाई रोवे लगलिए बाबू ज्योति, तो कवि जी बिरहा के अंदर बड़ा सुंदर गीत लिखत और कैसे पहले के लोग एक गीत के गावे, एक गीत से बढ़िया कवि जी बिरहा के लाइन लिखत नहीं कैसे, अरे बिल्ली खेली माइया जी, बिल्ली खेली माइया जी, अखरे जुदाई भैया, अखरे जुदाई भैया, बेटवा के देखे तस्वीर, बेटा के फोटो मोबाइल में देख देख के रोआ तड़ी। वो दिन की याद करे तड़ी जहिया बेटा अमर सिंह माई से दूर हो गई। मेरा बेटा सीमा के जवान इतना सुंदर हो गया है, रो रही है, बिलख रही है। और तब तक छोटा बेटा आता है जिसका नाम रोशन बताया गया। ज्योति के संपर्क से और सेठ जी के संपर्क से जो बेटा पैदा हुआ था उसका नाम रोशन बताया गया। आई के माई के अंखिया के आंसू पूछा तड़न, कह तड़न ये माई काहे रो तड़ू, आज तो हर मन बड़ा धूमिल बा। माई सच्चाई जब बतौली है बाबू, तो रोशन अपने माई से को बात कहलन का, बोलल लाला नवा रोशन छोटका सुगानावा, अरे छोटका सुगाना ढारया के ले जमीनी, भैया के लाई बिघरवा तो हसे मिलाई बिमाई, तो हसे मिलाई बिमाई, बगिया सवारी जाई फिर। तू चिंता मत कर माई, तुहार बेटा वादा करता जवना भाई की याद में रो तड़ू, एक दिन तुम्हारी बेटा जरूर अपना बड़का भाई के लिया के तुझसे मिलाई। रोने लगती है, कहती है कि नहीं बेटा, एक कुंती माँ थी कि अपने लाल को पानी में बहा दी, और एक मैं माँ हूं, जाते वक्त मैं अपने लाल को रोक भी नहीं पाई। कहता है माँ चिंता मत करो, मैं वादा किया हूं कि भाई को अवश्य घर लेकर के आऊंगा। ये बाबू धीरे धीरे समय बीते लगल, और जब समय बीते लगल तो हाई देखा रोशन करत का बिरहा में गीत लगई। मास्टर साहब कभी कभी पुरान चीज भी बहुत अच्छा लगेला, जैसे में हो आय हाय हाय रे, जैसे में लोग बतावे लोग कि पुरान सिरिका होखे, पुरान गुड़ होखे, अब पुरान जौन बात चाउर होखे, पुरान मेहरारू ए मारा हो, एने हाथ मत दिखावा ना तो धो के पखुरवा तोड़ दे। पुरान मेहरारू आज तो हलो के हम ज्यादा पुरान लगत नहीं। तेको बात कान खोल के सुन ल, नया लुगा 9 दिन लुगरी बरिस दी। अरे वाह, इस शरीर ऐसे मत देखो, स्टील बॉडी है। वही तरह धो के चमकौले रहा बाबू। पहले के जमाना में गीत के लोग गावे, कैसे गावे बहादुर, उधर अमर सिंह देश के सेवा कर रहे हैं और इधर रोशन पढ़ने में मन लगा करके जो माँ से वादा किया था उसी पे विचार कर रहा है। लिखना पड़ा क्या, रोशन
एगो कहावत लोग कहेला का हो कि बांस के जरी हमेशा बांस जमेला वाह और शेर के बेटा चाहे शेरनी के बेटा शेरे होला। वाह वाह मास्टर साहब भले शेर बुढ़ा जाई लेकिन जब खाई तो मांस खाई, कबो घास ना खाई। अमर सिंह का भाई रोशन सिंह पढ़ने में इतना तेज थे कि पढ़ लिख करके वह सुंदर नौजवान डायरेक्ट कप्तान बन जाता है। एगो बेटा देश के सेवा करत हलन, एगो बेटा कप्तान बन गया, ड्यूटी करने लगता है बाबूजी। 2019 में आखिर हुआ क्या, कवि जी लिखते हैं कि 2019 का बेला इलेक्शन का हुआ ऐलान, 2019 का बेला इलेक्शन का हुआ ऐलान, भारत में हमला करवा दो सोच रहा था पाकिस्तान, आतंकी दल भारत भेजो दुश्मन की बेशर्मी प्लान, आतंकी दल भारत भेजो दुश्मन की बेशर्मी प्लान, सरहद पे तैनात बहादुर अमर खड़ा था वीर जवान। 2019 में इलेक्शन का समय था, पाकिस्तान सोच रहा है कि भारत में हमला करवा दूं, लेकिन संजोग बस सीमा की हिफाजत उस समय अमर सिंह कर रहे थे। सोचा था कि भले जान जाई या चाहे रही, इस धरती माँ के ऊपर कभी आंचा नहीं दूंगा। मुस्तैदी के साथ बहादुरी के साथ सीमा की हिफाजत कर रहे थे अमर सिंह। नतीजा निकलल का तनी बिरहा में मास्टर साहब पर्दा चढ़ गई। हमेशा तो के समझाइला केकरा के यही तोरे मास्टर के का हो मर्दे बुढ़ा गइल तू कहिया सिखब। हां उ का सिखावत तड़ू तू रोज समझाइला कि पहला नंबर तो मीरा जल्दी चढ़ेली ना चढ़ेली तो उतरे का आदत नहीं थे। त का करू मास्टरवा के जान लेबू का मास्टर तू का ताकेला मर्दे, जब कहबू तब चढ़ जाइबो। हां अरे मास्टर के छोड़े कहा हम तू अस्थिर रह तो के ए मास्टर के कनी है, अच्छा लेकिन ऐसा मत चढ़िया मास्टर के वही भावरेशन फैले लगे। वाह स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के जमाना के तरज कैसे अरे बारी उमर कमर लचकनिया तबारी उमर कमर लचकनिया गोरी खींचे निहुरी के पनिया गोरी के झूल गावे के तभी और ही बा, लेकिन धुन से बढ़िया कवि जी हमारे बिरहा के लाइन लिखत हो। बहादुर जवान जब चलता है तो लिखना पड़ा क्या, अरे सोचे वीर अमर सिंह भारती अरे सोचे वीर अमर सिंह भारती सोचे वीर अमर सिंह भारती के जवान हो वतनवा खाती जाई परनवा सोचे वीर अमर सिंह भारती के जवान हो वतनवा खाती जाई जानकारी मिलल बा पापी पाकिस्तान सरहद के अंदर घुस करके भारत में हमला फैलाने वाला है, बर्दाश्त नहीं कर पाया भाई जवान, या तो कमीनों को चुन चुन करके मारेंगे या तो इस देश के लिए हंसते हंसते इसी सरहद पे शहीद हो जाएंगे। लिखना पड़ा क्या, धुआं धारा चले बम गोली जंग में डटल बा दूनो टोली, जंग में डटल बा गोली हमारा सिंह के लागल, गोली हमारा सिंह के लागल, बबिया शिविर
जब पापी पाकिस्तान योजना के तहत सीमा में जब प्रवेश करने का योजना बनाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाया अमर सिंह, मुकाबला करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि जब कमीना सरहद के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। ए बाबू, जब दोनों ओर से धुआंधार गोली चले लगल तो गोली पहचानने लगा कि कब के करक लगी। दोनों तरफ से गोली चला था, दोनों तरफ के जवान मारल जाता, लेकिन उसी लड़ाई के दौरान अमर सिंह भी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करने वाला, देश के लिए लड़ते लड़ते इस धरती माँ के आंचल में सीने में गोली खा करके जमीन पे धराशायी हो जाता है। भाईल का कवि जी बिरहा के अंदर टेरी के भाव लिखल, अरे मोरे राम, अरे जवानी बोले वंदे मातरम, अरे जवानी बोले वंदे मातरम, घायल वीर वीर में नयन से बरी से पानी, जवानी बोले वंदे मातरम, घायल वीर वीर में नयन से बरसे पानी, जवानी बोले वंदे मातरम। घायल अमर सिंह को आतंकवादियों ने अपने शिविर में लेकर के चले जाते हैं। दर्द से कराहते हुए अमर सिंह आतंकवादियों के शिविर में तड़प रहा है। एक आतंकी आकर के अमर सिंह के सामने खड़ा होता है, जिसका नाम बताया गया बाबूजी, जिसका नाम बताया गया नूर मोहम्मद। आकर के खड़ा होता है, कहता कि अबे साले, कुछ देर पहले तो बहुत गरज रहे थे ना, अब तुम्हारी बोलती कहाँ गई? मौत को सामने देख करके रोने लगे। कहता है कि नहीं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, मौत के सामने मैं नहीं रो रहा हूं, मैं रो रहा हूं तो किस लिए रो रहा हूं? फौजी जवान बता रहा है कवि जी बिरहा में पहपट के लाइन लिखल, बची है ना रोवत बड़ा कवनी आज करनवा जनवा बची है ना। सोच रहे हो कि मौत को सामने देख करके एक फौजी जवान रो रहा है? नहीं, मुझे माँ की याद रही है, पिता की याद आ रही है। बता रहा है फौजी जवान क्या क्या रे शहीद भइले बाबूजी, माई दिहली बिसराई हो, आए ही दर्द से छलके आंसू कुल के दिया बुताई, बची है ना अरे गोद में लेके करने लगा रुदनवा जनवा बची है ना। बता रहा है आतंकवादियों से कि मैं इतना अभागा हूं कि बचपन में ही मेरे पिताजी मुझे छोड़ करके चले गए। माँ के साथ रहता था लेकिन माँ का साथ भी छूट गया और आज मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। मैं कुछ ही देर का मेहमान हूं, मर ही जाऊंगा, लेकिन एकलौता मैं अपने घर का चिराग था। आतंकवादी तो था नूर मोहम्मद, लेकिन उसके सीने में भी दिल था बाबू। इस बात को जब सुना तो उठा करके अमर सिंह को गोद में सुलाता है
आज सुला करके कुछ जानने की कोशिश करता है। और जब जानने की कोशिश कैलन ए बाबू तो कवि जी बिरहा में हमरे सोरठी के भाव लिखलन। गोदी में सुता क्यों, गोदी में सुता के हमके कारे लारू दाना रे कारे लारू, गोदी में सुता के हमके कारे लाया दाना रे कारे, पोछत बाड़ा खूनावा हमार अनुएरा। सीने में गोली लगी है, खून का फवारा बह रहा था। आतंकवादी गोद में सुला करके खूनावा के साफ करा था। अमर सिंह कह रहा है कि तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है तुम हिंदुस्तानी हो कि पाकिस्तानी हो, मैं तो मरने ही वाला हूँ। पूछ रहा है आतंकवादियों से क्या हुआ पाकिस्तानी की भारत के दुलारू रे, हुआ पाकिस्तानी की भारत के दुलारू रे, भारत के दुलारू कहाँ बाटे घरवा दुआर अनुएरा। कहता है कि तुम हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, जब से मेरे सामने आए हो मेरे कलेजे में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कह नहीं पा रहा हूँ। नूर मोहम्मद आतंकी बस सुन रहा था। कवि जी लिखते हैं क्या, बरी से नया नवा जब से आई, बरी से नया नवा जब से आईला तू समाना रे आईला, बरी से नया नवा जब से आईला तू समाना रे आईला, तू उठेला बेदनवा यपुरम पार दुएरा। गोली लगी है। अमर सिंह को आतंकी अपने गोद में सुलाया है। अमर सिंह पूछ रहा है कि हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, जब से मेरे आंखों के सामने आए हो तुम्हें देख करके मेरा दिल रो रहा है। मेरे दिल में बार बार एक सवाल उठ रहा है। वो आतंकी समझ नहीं पाया। अमर सिंह की बातें सुन करके जब आतंकी भी रोने लगा तो कवि जी हमारे बिरहा में शायर के भाव लिखल। बिलख रहे थे दोनों तब आतंकी सब घबराए हैं, बिलख रहे थे दोनों तब आतंकी सब घबराए हैं, उठा लिए बंदूक हाथ सब पापी गौर बढ़ाए हैं। भाप माजरा नूर
मोहम्मद माउजर हाथ उठाया है। भाप माजरा नूर मोहम्मद माउजर हाथ उठाया है। मार गिरा करके सबको फिर फौजी पास में आया है। जब दोनों रोवे लगल ये बतिया की सोच ही सोच के, तो जितने आतंकवादी थे समझ नहीं पाए, उठा लिया हाथ में हथियार। क्या आखिर माजरा क्या है, ये दोनों क्यों एक साथ रो रहे हैं? तब तक नूर मोहम्मद आतंकी बाबू उठता है और उठ करके तुरंत हाथ में माउजर उठाया और उठा करके अपने ही हाथों से अपने सभी साथियों को गोली मार दिया। मारने के बाद जब अमर सिंह के पास आता है बाबू, तो आ करके फिर अमर सिंह को गोद में उठाया और उठा करके कुछ जानने की कोशिश करता है। तो कवि जी बिरहा में गीत लिखा तलन बहादुर, कभी कभी ये गीत के शादी ब्याह के मौका पर हमरे माता बहन लोग बड़ा प्यार से गावेला लो। कैसे गावेला लो? अरे झाझरी मड़ुआ जनी, झाझरी मड़ुआ जनी छा वही हो ये बाबा हो। झाझरी मड़ुआ जनी छा वही हो ये बाबा हो। लौके सुरू जावा के ज्योति, अरे झाझरी मड़ुआ जनी आतंकवादियों से फिर अमर सिंह जानने का प्रयास कर रहा है। पूछ रहा है कि बताओ सच्चाई क्या है। लिखना पड़ा क्या? मनवा के बतिया कहते फाट ले छतिया हो। मनवा के बतिया कहते फाट ले छतिया हो। कातिल सूरतिया बहा मारी हो। मुझे नहीं मालूम कि हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी हो, लेकिन हो तो इंसान। इतना तो बता दो कि कहाँ के रहने वाले हो। इतना बात जब नूर मोहम्मद आतंकी सुना तो कवि जी लिखते हैं क्या? सहरी जलंधरी बाटे, सहर जलंधर बाटे भारत नगरिया में। सहरा जलंधर बाटे भारत, ज्योति के बानी हम दुलारी हो। भारत में जालंधर शहर के नाम जानते होंगे, वहीं के मैं रहने वाला हूँ। मेरी माँ का नाम ज्योति सिंह और मेरे पिता का नाम जानते हो क्या है? भगवान साहू है। और जानना चाहते हो तो सुनो क्या बता रहा है आतंकी। भैया अमर सिंह हमारे फौजी जवाना हो, हम का पुतान रहनी हिंद दरमी। अरे फंस गई दिया के यही जम्मू सहारिया में। फंस गई दिया के यही जम्मू सहारिया में। पापी बनल से हमके प्यारी हो। फंस गई दिया के यही
नूर मोहम्मद आतंकी बतलाया कि मैं भी भारत के जालंधर शहर के रहने वाला हूँ। मेरा नाम रोशन सिंह और मेरी माता का नाम ज्योति सिंह और पिता का नाम भगवान साहू है। हमारा एक बड़ा भाई है जिसका नाम अमर सिंह है, फौज के जवान है, देश के सेवा करता है मेरा बड़ा भाई। और मैं भी हिंदुस्तान में कप्तान के पद पर था। बाद में हम खुशी खुशी छुट्टी मनाने के लिए जम्मू की वादियों में घूमने आए थे। यहाँ जानते हो क्या हुआ? यहाँ एक लड़की से मुलाकात हो गई जिस लड़की का नाम आयशा बताया गया। उसी के प्यार में हम फंस गए। मुझे नहीं पता था कि यह लड़की आतंकी है। उसने हमें आतंकी दल में फंसा दिया और हम वही करने लगे जो हमें नहीं करना चाहिए था। आज जानते हो मुझे अफसोस क्यों हो रहा है? मुझे अफसोस इस बात का है कि एक भारतीय होकर के ही अपने ही देश के फौजी जवानों को अपने हाथ से सीने में गोली उतारने का काम किए हैं। इसलिए आतंकी होकर के मैं भी रो रहा हूं। इतना बात जब सुना बाबूजी अमर सिंह तो कवि जी बिरहा में अल्लाह के भाव में लिखत का भइल। अरे तड़प ले आई हमारी अबू ना, तड़प लाई हमारी अब ना बाची है पर नवाए बाबू। आतंकवादियों के भेष में देख करके शर्म आती है। मैं क्या अपना परिचय बताऊं? हम तो कुछ ही पल के मेहमान हैं, लेकिन सुन ले क्या बता रहा है अमर सिंह। लाजिया लगे ले हमके परिचय बतावतिया बली। अमर सिंह कहता है कि यही न जानना चाहते थे हमसे, तो कान खोल करके सुन लो। तुम्हें अपना भाई कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। हम कभी सोचे भी नहीं थे कि मेरा भाई इस जगह पे, इस मोड़ पे हमसे मिलेगा। जिस भाई का नाम अमर सिंह बता रहे थे वो भाई कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं, तेरा भाई अमर सिंह। इतनी बातें जब सुना है, नूर मोहम्मद जो फौजी के भेष में था सोचने पर मजबूर हो गया, भैया मुझे माफ कर दो। लेकिन कहने में बहुत देर हो चुकी है। इतना कहते कहते हमेशा हमेशा के लिए अमर सिंह इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे। भाई के लाश ले करके नूर मोहम्मद आतंकी सोच रहा है कि हम तो ऐसा काम कर दिए हैं
कि सबके सामने हम शर्मिंदा हैं, लेकिन आखिरी वक्त में अपने भाई के लिए मुझे कुछ करना होगा। उठाई के लाश के लेके चलन तो भाई का भैया के लसिया लेके झंखला बिरनवा ये बाबू। ऐसा मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा। वक्त आ गया है अपने गलती का पश्चाताप करने का। आखिरकार वह नूर मोहम्मद आतंकी करता है क्या? कोयले सरेंडर जाके फौजिया मझारी। भाई के लाश लेकर के कल का बाबूजी रोशन, आज का आतंकी नूर मोहम्मद जा करके फौजियों के सामने समर्पण कर देता है, आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर हो जाता है। साहब मैं ही अपने भाई का हत्यारा हूँ, अपने ही हाथों से अपने भाई को मारा है, हमें जो सजा देना होगा दे दीजिएगा, लेकिन हाथ जोड़ करके आपसे विनती है, हमने कभी अपने माँ से वादा किया था कि एक ऐसा भी समय आएगा कि अपने भाई को ला कर अपने माता से हम मिलाएंगे। ये बाबू आखिर जब लाश के लेके चल रहा हूं, आज के आतंकी यानी पहले का रोशन उठाई के लाश के लेके जब घरे चल रहा, दुआरिया पर माई खड़ा बड़ी, कवि जी लिखत का बड़ल देखली मतरिया रोशन लासिया के सथवा रहले। लासिया के लेबे खातिर हाथवा बढ़वली माई। बोल बोल बाटे रोशन जाना, बोल बाटे रोशन जाना, निसया सुधार। माई जब देखली लसिया के संगे छोटका बेटा के अवाक हो गईली। कह रे बेटा, इतना दिन तक तुम कहाँ थे? हम लोगों ने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। रोशन बीती हुई सारा सच्चाई बताता है कि माँ, मैं जब छुट्टी मनाने के लिए जम्मू की वादियों में गया था तो वहीं एक आयशा नाम के लड़की से मेरी मुलाकात हुई, और वहीं उसी वक्त हम उस लड़की से प्यार कर बैठे, और उसी की देन है कि आज हम आतंकी बन करके अपने ही भाई को अपने हाथ से गोली मारा है। इतना बात जब माई सुन लिया है बाबू, करेजवा फाट गई, करेजवा फाट गई। तो कवि जी हमारे बिरहा में खड़ी के भाव लिखत। रोशन कहता है अपनी माँ से क्या कहा?
मैं आपके बेटा कहलाने का लायक नहीं हूँ, मुझे बेटा मत कहो माँ। मैं तेरा बेटा नहीं बल्कि मैं एक आतंकी हूँ। मुझे इस दुनिया में हम जैसे गद्दारों को जीने का कोई हक नहीं। भैया के पहले बाद में सबसे पहले हमरे सीने में गोली मार दो। ये तनेले ना ये बाबू हमरे कवि जी औरी का लिखतड़ल, अरे रूप वाला जाल हमके बनौलस कसाई, हमारे गोली लागल मरी गईले हमर भाई। अरे ये तना कहते रोशन के रुकल बासिया, त गोली मार के हमके भैया के उतारल सिया। एक भाई राम थे कि भरत के चलते जा करके 14 वर्ष वन में बिताए थे, और एक यह भाई इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। छोटा भाई रोशन के भी हार्ट अटैक भइल, इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा। यह दृश्य देख करके माँ करती है क्या बाबू, अरे दोनों लसिया पर गिर के रोगली मतारी, अटाहो भगवान दिहल बगिया उजारी। अरे के घर में मर गईली लगा के फांसिया, तो गोली मार के हमके भैया के उतारल सिया। एकरा से बड़ दुख के बात औरी का होई, जवन माई के ही पेट में 9 महीना ढो के अपने लाल के दुनिया में जन्म देली। आज वही माँ जब अपने आंखों के सामने इस अवस्था में अपने लाल को देखती है, बर्दाश्त ना कर पौलत से बाबू घरवा के अंदरवा गईल सोचती है कि दुनिया में जब हमारे दोनों बेटे नहीं खस तो हम जी के का करब। जा करके वह माँ फांसी लगा करके इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ चलती है। ए बाबू यही से कहेला आदमी कि प्यार शब्द ही अधूरा है, प्यार कोई के ना पूरा भइल बा ना कोई के पूरा होई। एगो लड़की के चक्कर में आज पूरे परिवार के लोग बर्बाद हो गए। बिरहा के आखिरी बंद में लिखना पड़ा क्या, गुरु गणेश गुरु रामलाल होनहारी बस इंसान,